हाँ बेटे यहां ध्यान दो, लास्ट वीडियो डिस्कस हो रहा आपका वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड प्रोबेबली आपको 6 मार्क्स दे सकता है। आपका न्यू मेथड है इनकम मेथड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तीनों में से कोई भी एक मेथड आ सकता है, बट मेरे हिसाब से जितना मैं अपने अब तक पेपर को इवैल्यूएट कर पाया हूं, वैल्यू एडेड मेथड हर बार ज्यादा पूछा है, बट इनकम मेथड उससे भी ज्यादा इजी है, ठीक है। इनकम मेथड अगर आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा आपका ये वाला मेथड भी, ठीक है, जिसमें 3-3 मार्क का बाइफर्केशन हो सकता है। 3 मार्क में हो सकता है थ्योरी पूछे नेशनल इनकम की, और हो सकता है 3 मार्क में न्यूमेरिकल पूछ ले, या तो एक कंबाइंड क्वेश्चन पूछेगा, जितना मुझे समझ में आ रहा है एक कंबाइंड क्वेश्चन आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से आंसर निकालना। मतलब एक क्वेश्चन है जहां पे आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दिया हुआ है, और उससे आपको निकालना है आंसर, और दोनों का आंसर एट द एंड सेम आएगा, ठीक है। तो अपन सिंपल से डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट मेथड जो इनकम मेथड। सर ये इनकम मेथड क्या होता है? अब मैं आपको सिंपल बताया, इकोनॉमी में 4 लोग इन्वॉल्व है काम करने के लिए, नेशनल इनकम, ठीक है। सब लोग काम कर रहे, बोलो हाँ बड़ा, इनकम कमाने के लिए सब लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी में सिर्फ 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग। कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इकोनॉमी के बाद कितने लोग हैं? सिर्फ 4। काम करने के लिए इकोनॉमी के पास कितने लोग हैं? 4। बोलो नाम कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब ये जब आपके पास काम करेंगे तो काम के बदले में क्या मांगे? पैसा। जब लैंड, लेबर, कैपिटल आपके पास काम करेगा, आपके बदले में क्या मांगा? पैसा। तो लैंड टैक्स, रेंट, लेबर टैक्स, वेजेस, कैपिटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। लोग कितने? 4। बोलो लोग कितने? 4। चारों क्या करेंगे? काम। बोलो लोग कितने? 4। चारों क्या करेंगे? काम। काम के बदले में क्या मांगेंगे? पैसा। तो लैंड टैक्स, रेंट, लेबर टैक्स, वेजेस, कैपिटल टैक्स, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब ये 4 लोग काम करेंगे, 4 लोग क्या मांगे आपके बदले में? पैसा। और जब ये चारों लोगों ने पैसा कमाया तो लैंड को क्या मिला? बोलो लैंड को क्या मिला? रेंट। लेबर को क्या मिला? वेजेस। कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर क्या? प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये भाई ये 4 लोग की इनकम, बोलो हाँ ये 4 लोग की इनकम है। ये चारों की इनकम को प्लस कर दो, मिल जाएगा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ये चारों की इनकम क्या कर दो? प्लस कर दो। सब प्लस मतलब क्या? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। यही करना है, बिल्कुल यही करना है, बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। करना है एकदम कॉन्सेप्ट यही है, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। जहां आपने ये किया आपका इनकम मेथड सॉर्टेड, बट थोड़ा लैंग्वेज के हिसाब से चीजें आपको बदलनी है। अब भाई करोगे क्या? इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला बना हुआ है फटक से। अब फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है फर्स्ट चीज आपको ऐड करनी है लैंड टैक्स, रेंट, लेबर टैक्स, वेजेस। तो पहले बेटा इसने बात किसकी है? वेजेस की। अब वेजेस को, वेजेस क्या मिलेगी? या तो वेजेस या तो सैलरी। लेबर क्या मिलेगा? या तो वेजेस या तो सैलरी। तो भाई इसने इसको नाम क्या दिया? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। इसको नाम क्या दिया है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। बट कंपनसेशन का मतलब होता है आपने कुछ किया उसके बदले में। व्हाट इज कंपनसेशन? आपने कुछ किया उसके बदले में। तो लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। एम्प्लॉइज को सैलरी। तो भाई कंपनसेशन देने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। कंपनसेशन देने का जो तरीका थोड़ा सा कैसा है? कैजुअल। अब आपकी इच्छा आपको कंपनसेशन कैसे देना है? तो कुछ लोग कंपनसेशन कैश में देते हैं, वेजेस इन कैश और सैलरी इन कैश। अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज आपको क्लियरली दिया हुआ एग्जाम में, सुनना मैं क्या बोलूं, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में कंपनसेशन टू एम्प्लॉय क्लियरली दिया हुआ है, सीधा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस करो, आगे बढ़ जाओ। अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज नहीं दिया हुआ है तो फिर ये सब जुगाड़ करना है। अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको इस टाइप के जुगाड़ करने पड़ेंगे। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्या है। तो पहले क्या होगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज इन कैश, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज इन काइंड्स, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय इन काइंड्स। सर काइंड्स का मतलब क्या? पैसे दीजिए, काम खत्म हो गया, कैश। काइंड्स कई बार बहुत सारी कंपनीज होती है जो कैश में पैसे नहीं देती। तू काम कर तो क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग देंगे। क्या चाहिए? जो बोल। अच्छा तू आ रहा है, अलाउंसेस चाहिए, आप अपने घर से ऑफिस तक आ रहे हो, पेट्रोल हमने दिया, गाड़ी हमारी, कंपनसेशन इन काइंड्स। ऐसे बहुत सारे इंप्लॉइज हैं जिनको घर से पिक करते हैं, घर पे ड्रॉप करते हैं, भाई कंपनसेशन इन काइंड्स है। अलाउंस दे दिया, आप हमारे ऑफिस में आओ, आपको लंच हम देंगे, कंपनसेशन इन काइंड्स। बट इसका सैलरी नहीं मिलेगा। आपका अगर सैलरी 1 लाख है तो सैलरी आपका 80,000 रहेगा, बाकी के अलाउंसेस हम बेयर करेंगे। दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन इन काइंड्स। तो कैश में 80,000 दिया वो बात हो गई, बट कंपनसेशन इन काइंड्स 20,000 का कंपनी ने और आपके ऊपर खर्चा किया, तो अल्टीमेटली आपको दिया तो 1 लाख ना, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो जब आपको कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज ढूंढना है तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज इन कैश, कंपनसेशन इन काइंड्स। तीसरा आपका होता है ईपीएफ। क्या होता है आपका? ईपीएफ। सर ईपीएफ और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या होगा? ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा भी कंपनी बहुत कुछ देती है अपने एम्प्लॉइज को, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट्स, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत कुछ दे रही है में। उसके बाद आप कुछ पैसा रिजर्व रखो, पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड। आप प्रोविडेंट फंड जमा रखो, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर पॉइंट ऑफ जब आप कंपनी से रिटायर हो जाओगे, कंपनी आपको ये पूरा पैसा पे बैक करेगी। एट दिन कंपनी आपको ये भी पे किया ना, तो अल्टीमेटली सब कुछ कंपनी आपको पे कर रही है, तो एट दिन है तो ये आपका कंपनसेशन ना।
व्हाट इज कंपनसेशन, आपने काम किया, ये सब आपको मिला। क्या क्या मिला आपको? कैश में मिला, आपको काइंड से मिला, और आपको लास्ट में क्या मिला? ईपीएफ। तो भाई कंपनसेशन निकालना है तो तीनों को प्लस करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज दिया हुआ है तो क्लियरली चेप दो, प्लस करो, आगे बढ़ो। अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज नहीं दिया हुआ है तो ये तीनों चीजों को ढूंढ के प्लस करना है, और बाद में क्या मिलेगा आपको? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। फॉर एग्जांपल कंपनी कैश दिया हुआ है 20 करोड़ रुपए, काइंड्स में दिया हुआ है 30 करोड़, और ईपीएफ दिया हुआ है 10 करोड़। तो ये पूरा कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज कितना होगा? 20, 30, 50 और ये 60 करोड़ रुपए आपको क्या बन जाएगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। समझा क्या? समझा? दो दिए तो दो प्लस करो, एक दिया एक प्लस करो, तीन दिए तीन प्लस करो। कैश दिया कैश उठाओ, कैश और काइंड्स दो दिया दो उठाओ, तीन दिया तीन उठाओ। सर ये ईपीएफ नहीं दिया, जीरो कंस्ट्रक्ट करो, क्या फर्क पड़ता है? जो नहीं दिया वो जीरो है, बरोबर। नेक्स्ट है फिर आपका कमाने का दूसरा तरीका, रेंट एंड रॉयल्टी। लैंड टैक्स रेंट, लेबर टैक्स वेजेस, लैंड टैक्स रेंट। सर अब यहां पे रेंट और रॉयल्टी दो चीजें दी हुई। रेंट और रॉयल्टी क्या होता है? अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब भाई ये लैंड है, लैंड टैक्स रेंट, लैंड टैक्स व्हाट? रेंट। अब मैं हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं हल्दीराम की फ्रेंचाइजी। हल्दीराम की फ्रेंचाइजी, हल्दीराम एक नाम है। अरे भाई हल्दीराम चलता है क्या? हाँ सर बहुत चलता है। हल्दीराम नाम है, अब भाई नाम लिया तो हल्दीराम नाम से बहुत बड़ा सर गुडविल है। सर गुडविल है तो गुडविल के ऊपर पैसे पे करने पड़ेंगे। सर एक हल्दीराम की जो गुडविल एक प्रॉपर्टी है, बैलेंस शीट में हल्दीराम का गुडविल एसेट साइड में हिट होता है, बोलो हाँ। अब भाई वो एक गुडविल है, मैंने गुडविल लिया। अच्छा मैंने पूरा हल्दीराम खरीद लिया क्या? नहीं, मैंने हल्दीराम को भाड़े पे लिया। हल्दीराम का नाम भाड़े पे लिया तो उसको रेंट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? रॉयल्टी। तो एक्चुअल प्रॉपर्टी, टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। एक होती है एपीआर एक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक होती है आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा हल्दीराम जो लोगों के दिमाग में क्रिएटेड है बट बिक सकता है। किसी में क्रिएटेड है लोगों के दिमाग में बट बिकेगा तो पैसा मिलेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो एक्चुअल प्रॉपर्टी टेक्स रेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेक्स रॉयल्टी। तो रेंट एंड रॉयल्टी दोनों प्लस करना है। सर रेंट दिया रॉयल्टी नहीं दिया, जीरो ले। रॉयल्टी या रेंट नहीं है, जीरो लो, बहुत सिंपल। बट रेंट और रॉयल्टी दोनों प्लस करना है। अगर सर क्वेश्चन में रेंट एंड रॉयल्टी का अमाउंट लिखा हुआ है, बढ़िया, रेंट अलग है रॉयल्टी अलग है, दोनों को प्लस करो। समझा? तो आपको दूसरा चीज क्या होगी? रेंट एंड रॉयल्टी। थर्ड इज योर इंटरेस्ट, कैपिटल टेक्स व्हाट? इंटरेस्ट। इसका हिसाब किताब नहीं, सिंपल सा इंटरेस्ट प्लस करो, खत्म हो जाएगा। हो सकता है सर मैक्सिमम इंटरेस्ट में क्या मिसिंग होगा? मैक्सिमम अगर इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन देनी होगी तो आपको एक कैपिटल अमाउंट दिया होगा, उसमें होगा इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है, तो उस अमाउंट का 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जांपल आपको कैपिटल अमाउंट दिया होगा 10 करोड़, बोलेगा इसके 10% इंटरेस्ट है, तो 1 करोड़ आपको क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट। मैक्सिमम इंटरेस्ट में आपको इतना घुमा सकता है। बट नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट। नेक्स्ट इज व्हाट? प्रॉफिट। अब अपन अभी डिस्कस किया लैंड टैक्स रेंट, लेबर टैक्स वेजेस, कैपिटल टैक्स इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर टैक्स व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन आपको मिसिंग है कि प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं दी रहती है। जैसे कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्लियरली नहीं था, वैसे आपको प्रॉफिट क्लियरली नहीं दिया रहेगा। अगर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करूं? प्रॉफिट निकालना है तो क्या करूं? प्रॉफिट के आपके पास 3 इंफॉर्मेशन है, ठीक है। या तो प्रॉफिट के बदले में आपको क्या दिया रहेगा? डिविडेंड। क्या दिया रहेगा आपको? डिविडेंड। सर डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। डिविडेंड इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, तो प्रॉफिट का पहला नाम क्या है? डिविडेंड। प्रॉफिट का पहला नाम क्या है? डिविडेंड। प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड बचता है। आपने अपने शेयर कैपिटल में पढ़ा होगा, कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी कैन ओनली डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड बटेगा, विदाउट प्रॉफिट डिविडेंड बटेगा क्या? नहीं। तो डिविडेंड है मतलब प्रॉफिट है। दूसरा इसका नाम होगा कॉर्पोरेट टैक्स। बेटा इसका दूसरा नाम क्या होगा आपका? कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा टैक्स कब भरेंगे? जब प्रॉफिट होगा। विदाउट प्रॉफिट टैक्स भरते हैं हम लोग? नहीं। तो टैक्स का आपके पास क्या होगा? प्रॉफिट। और तीसरा इसका नाम है क्या? रिटेन्ड अर्निंग्स। नाम क्या इसका? रिटेन्ड अर्निंग। इसका एक्चुअली जनरल भाषा में मतलब क्या होता है? सेविंग्स। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, लोन लेके कोई सेविंग करता है क्या? मैं 10 लाख का लोन लिया, 5 लाख सेव कर दिया, ऐसा होता है क्या? प्रॉफिट है तो इंसान सेव करता है। तो प्रॉफिट के 3 अलग अलग नाम, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। सर इसमें से कौन सा लूं? अबे तीनों ले, बिकॉज प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड बेटा, प्रॉफिट है तो ही टैक्स गया, प्रॉफिट हो क्या हुआ? रिटेन अर्निंग। अगर क्लियरली प्रॉफिट दिया हुआ तीनों को भूल जाओ। क्या बोला हूं? क्लियरली प्रॉफिट दिया हुआ तीनों को भूल जाओ। अगर बाबू प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो तीनों उठाओ, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग। और लास्ट बेटा आपको क्या बचता है? मिक्स्ड इनकम। क्या बचता है आपका? मिक्स्ड इनकम। व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? एक ऐसी इनकम जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर नहीं कमाया। कौन कमाया है? कौन कमाया है? एक ऐसा बंदा, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट बैठा हुआ है, स्ट्रीट वेंडर है, सब्जी वाला, चाय वाला, जो ये सब लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनकी इनकम का नाम क्या है? मिक्स इनकम। एक कॉबलर हो गया, चिकन वाला, मटन वाला, XYZ,
जो ये आपके रोड साइड बैठे हुए हैं, बहुत छोटी मोटी इनकम इकोनॉमी को कमा के दे रहे हैं, दिस ऑल इज पार्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम। ये 5 चीजें प्लस करो, यू विल गेट व्हाट, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। क्या प्लस करना है बेटो, लास्ट से मेरे साथ फॉर्म बोलो, क्या बोलोगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट पर प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। अब इसमें एक और चीज है, यहां पे एक चीज का नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। एक चीज क्या होगी बेटा आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होगी आपकी, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब सर ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, मैंने ऐसे 1 2 3 5 लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 1 और 5 को हटा दो, 1 और 5 को हटा दो, क्या बचता है 2 3 4। मतलब रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, क्या, रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स यू व्हाट, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या, रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स यू व्हाट, ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर सर किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, काम और ही आसान हो गया, ठीक है। तो इनकम मेथड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताऊंगा इनकम मेथड का अपन क्या बोलते हैं। तो इनकम मेथड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सिंपल सिंपल। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो, ठीक है। सर इनकम मेथड से क्या मिलेगा, इनकम मेथड से आपको मिलेगा एनडीपी एट एफसी। क्या मिलेगा आपको, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है इसका मतलब, डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है इसका मतलब, डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी मतलब क्या, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम आ गया, क्या आ गया आपके पास, डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी आ गया, बोलो हाँ। क्या निकालना है, नेशनल इनकम। मतलब क्या, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। एनडीपी एट एफसी मतलब क्या, डोमेस्टिक इनकम। एनएनपी एट एफसी मतलब क्या, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक है, नेशनल चाहिए, क्या करोगे, डोमेस्टिक टू नेशनल क्या होता है, प्लस NFIA। NFIA लगाओ, आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका इनकम मेथड। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आंसर, और ये आपको देखा जाता है 6 मार्क्स। ये आ सकता है, बिल्कुल कंफर्म नहीं आ सकता है इनकम मेथड। तीनों में से एक मेथड कंफर्म है, ठीक है। अब इनकम मेथड पे अपनी एक वीडियो बन गई। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड इससे ज्यादा इजी है, वो भी आपको 6 मार्क्स दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन वीडियो बना रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे।